हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर मिस्टर मैनाक। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मिस्टर मैनाक ही पैसा लेकर हेड ऑफिस से वाशी ब्रांच जा रहे थे जब उनके ऊपर डाका पड़ा। यह है गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड। नमस्ते। मिस्टर मैनाक, 1 महीने पहले आप लोगों पर जो डाका पड़ा था, सर उसके बारे में बताएंगे? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए सर, हमारा हेडक्वार्टर कोलाबा में है और ब्रांचेज वाशी और बोरीवली में। हम अपने ब्रांचेस को अपने हेडक्वार्टर से पैसा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पहुंचाते हैं। अच्छा, तो फिर इस काम के लिए आपके पास कोई स्पेशल गाड़ी या वैन होगी? हाँ है ना सर, एक नीले रंग की वैन में ही ये कैश जाता है जो कि एक ब्रीफ केस में होता है और वो ब्रीफ केस मेरे इस हाथ के साथ हथकड़ी से जकड़ दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड तो हमेशा साथ होता है। उस दिन 25 लाख रुपए थे ना आपके पास? जी हाँ, पूरे 25 लाख थे। 500 के नए नोट थे जो टोटल 50 बंडल थे, जो एक नॉर्मल साइज के ब्रीफकेस में आ जाते हैं। मगर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या? उस दिन बुधवार था, हम अपने रोज वाले रास्ते से कैश ले जा रहे थे और बीच में एक सड़क खराब होने की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। वो रास्ता काफी सुनसान था और बीच में बैरियर लगाकर रास्ता बंद किया हुआ था। इस रोड से जाना मना है, कार्य प्रगति पर है। ये रोड बंद क्यों है? हमें 3 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई बोर्ड लगा हुआ ही नहीं था। हाँ, वहाँ तो कोई बोर्ड नहीं था। अब क्या करें? और आधे पौने घंटे बाद वहां से एक बस गुजरी। तब कहीं जाकर हमने अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन खुशकिस्मती से सर वो नोट नए थे। रिजर्व बैंक से उसी दिन हमारे पास आए थे। हेडक्वार्टर के पास उनके नंबर भी मौजूद थे और आपके हेडक्वार्टर्स ने वो नंबर्स पुलिस वालों के दिए और पुलिस वालों ने वो नंबर की लिस्ट बड़ी दुकानों और बैंकों को दी। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उन नोटों का आज तक पता नहीं चला। पुलिस को उन चोरों की मोटरसाइकिल मिली थी, पता चला वो भी चोरी की थी। इसके अलावा कुछ नहीं पता चला। मिस्टर मैनाक, जरा सोचकर बताइए, क्या उनमें से ये एक था? हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे। ये चोरी कोई 1 महीना पहले हुई थी ना? जी सर, पिछले महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख को? 15 तारीख को? उसी दिन से तो वो पंकज लॉज में रहने लगा था। हाँ, लेकिन वीरेन, ये भी तो हो सकता है कि पंकज और उसके दोस्त ने मिलकर वो चोरी की होगी और फिर पंकज ने अपने दोस्त को धोखा दिया क्योंकि वो दोस्त वो सारे पैसे खुद रखना चाहता था। बाद में पंकज ने वो पैसे किन्नरी के पास छुपा दिए और खुद दत्तात्रेय लॉज में रहने लगा। लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। उसने किसी तरह अपने साथी को ढूंढ निकाला और उसका खून कर दिया। और इसके बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने किन्नरी को घर जाकर धमकाया। किन्नरी? लगता है इस किन्नरी से हमें फिर से मिलना चाहिए, शायद वो और कुछ बता सके। मैं आपको किस तरह विश्वास दिलाऊं? वो आदमी मेरा कुछ नहीं लगता है। मैं उसे जानती तक नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा सर। तो फिर मिस किन्नरी, आप हमें ये समझाइए कि आपका नाम और पता उसके पास कहां से पहुंचा?
वो आपकी बिल्डिंग के आसपास क्यों मंडराता था? उसने आपके पड़ोसियों को क्यों कहा कि वो आपको जानता है? और सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो 500 का नोट वो आपके पास कहां से आया? मिस किन्नरी, वो 500 रुपए का नोट चोरी का था जो पंकज ने की थी, और आप तो कह रही हैं कि आप मिस्टर पंकज को जानती ही नहीं। फिर मिस किन्नरी, आपके पास ये 500 रुपए का नोट कहां से आया? देखिए, हमें सब सच सच बताइए मिस किन्नरी। ये 500 रुपए का नोट ही सारे फसाद की जड़ है, लेकिन ये नोट मुझे किसी ने दिया नहीं है। नहीं दिया तो आया कहां से आपके पास? ये मैं आपको किस तरह बताऊं? एक दिन जब मैं रास्ते में जा रही थी, रास्ते पे बहुत चहल पहल थी। चलते चलते मेरे जूते में कुछ चुभा। मैंने देखा एक कील था। मैं ठीक करने के लिए झुकी। अचानक मुझे एक 500 रुपए का नोट दिखाई दिया। मैंने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। बस मैंने वो नोट उठा लिया और वहां से चल पड़ी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या हो गया था मेरे इस दिमाग को। मैंने वो नोट क्यों उठाया, ये मुझे खुद को पता नहीं। चलिए, कुछ देर के लिए हम आपकी कहानी मान लेते हैं। ये बताइए, ये कब की बात है? कुछ 10-12 दिन पहले की बात है। 10-12 दिनों से वो नोट आपने खर्चा ही नहीं? एक आध बार मैंने खर्च करने की सोची भी थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि क्यों ना ये पैसे बचाकर अपने माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं। नहीं, आपकी कहानी पर यकीन नहीं होता। आप कहना चाहती हैं कि पंकज ने वो नोट गलती से गिरा दिया? एक मिनट आजा, एक मिनट। उसे पंकज ने ही गिराया था, गलती से नहीं, जानबूझकर। ये पता लगाने के लिए कि उस 500 रुपए के नोट का सीरियल नंबर पुलिस वालों के पास है या नहीं। इसका मतलब है जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता, वो पकड़ा जाता। इसलिए उसने खतरा मोल नहीं लिया। उसने 25 लाख में से सिर्फ एक 500 रुपए का नोट जानबूझकर सड़क पर गिरा दिया। और वो इंतजार करने लगा कि कोई इसे उठा ले। उसने किन्नरी को वो नोट उठाते हुए देख लिया और इसका पीछा करने लगा और इंतजार करने लगा कि कब ये नोट खर्चती है। और अगर कुछ नहीं होता तो वो आराम से 25 लाख रुपए खर्च कर सकता था। और अगर किन्नरी पकड़ी जाती तो वो समझ जाता कि ये 500 के नोट खतरनाक है, मगर इन्होंने ये पैसे खर्च ही नहीं किए। इस बीच में उसके साथी ने उसे ढूंढ निकाला और उसे मार दिया। अब उसके साथी को किन्नरी का पता या तो पंकज के जेब में से मिला या फिर उसने पंकज को इनके घर के आसपास घूमते हुए देख लिया होगा। तभी उसने सोचा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और पैसा शायद किन्नरी के घर में ही रखा हुआ है। तो वो यहां आया और उसने किन्नरी पर अटैक किया, लेकिन यहां उसे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह है सर कि वो यहाँ पे दोबारा भी आ सकता है। सर प्लीज, आप मेरी पुलिस प्रोटेक्शन डबल कर दीजिए सर। भगवान जाने अगर वो इस पर आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। नहीं, हमें लगता है कि आपकी प्रोटेक्शन हटा देनी चाहिए। क्या? जी हाँ कांस्टेबल, आज से यहाँ की ड्यूटी बंद। यू कैन गो नाउ। आप ये क्या कह रहे हैं सर? देखिए, आप अपने काम पर जाइए, नॉर्मल रूटीन। ओके? ऑटो। चलिए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। तुम अंदर नहीं आ रही? ओके बाय। बाय, सी यू। या
आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ था। मैंने मारा है उस कमीने को क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। विश्वास कोऑपरेटिव बैंक से जो 25 लाख रुपए चुराए थे उसके पीछे सारी प्लानिंग मेरी थी साहब, सारी प्लानिंग मेरी थी। मगर जब हम पैसों के साथ मानवाड़ी जंगल में मोटरसाइकिल छिपाने गए तब उस कमीने की नीयत खराब हो गई। मैं पैसे गिन रहा था तब अचानक उसने मेरे सिर पर रिवॉल्वर से इतनी जोर से मारा कि अब तक मेरा सिर बन्ना रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं खून से लथपथ, और वो कमीना पैसों के साथ गायब था। फिर मैंने उसकी तस्वीर लेकर पूरे शहर में उसको ढूंढना शुरू किया। शहर का पूरा एक लॉज, एक होटल छान मारा साहब मैंने। आखिरकार मुझे मिल गया वो पिछले हफ्ते दत्तात्रेय लॉज में। लेकिन पैसे वहां नहीं मिले। और फिर पंकज का पीछा करते करते तुम वहां पहुंच ही गए। हाँ साहब, उस पार्क में मैंने उसे पकड़ लिया और जब उसको पैसों के बारे में पूछा तो वो भागने लगा तो मैंने उसे गोली मार दी साहब। और जब तक मैं उसके मुंह से कुछ उगलवाता तब तक पार्क के चौकीदार वहां पर आ गए और मुझे भागना पड़ा। और फिर तुम मिस किन्नरी के फ्लैट पर पहुंच गए क्योंकि तुम्हें यह सोचा कि पैसे मिस किन्नरी के पास ही होंगे। मैंने पंकज को उसका पीछा करते हुए देखा था और मैंने सोचा कि हो ना हो पैसे उसी के पास हैं, लेकिन किन्नरी ने इनकार कर दिया। यानी तुम अब भी नहीं जानते कि पंकज ने वो पैसे कहां छुपाए हैं। मुझे पता होता साहब तो मैं उस लड़की के घर जाता क्यों? सर, आखिर उसने पैसे कहां छुपाए होंगे? सूर्या, क्या पंकज वलसाड़ में किसी को जानता था? क्या उसने कभी वलसाड़ जाने की बात की थी? वलसाड़ नहीं तो। सर, क्या आपको लगता है कि वलसाड़ में उसने किसी आदमी को पैसे भेजे होंगे? कुछ कह नहीं सकता वीरेन, लेकिन चोरी पिछले महीने के 15 तारीख की सुबह हुई थी और उसी दिन दोपहर को पंकज दत्तात्रेय लॉज पहुंचा। इसका मतलब है कि 15 तारीख की सुबह और दोपहर के बीच में उसने पैसे कहीं छुपा दिए, मगर कहां? उसने ये पैसे कहां छुपाए होंगे? कहां छुपाए होंगे ये पैसे? सर, मरते वक्त उस आदमी ने जो कुछ कहा था शायद उसी में कोई इशारा हो। मैं भी यही सोच रहा हूं दया। वलसाड़ 180, क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या मतलब हो सकता है? वलसाड़ 180 क्या मतलब हो सकता है सर? दया, एक मिनट दया, एक मिनट। बोर्ड देखो। एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर। यस, बाय गॉड यस, यही इशारा था। यस दया, वलसाड़ 180 किलोमीटर का मतलब है वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखा हुआ माइलस्टोन। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो उसने वो पैसे वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखे हुए माइलस्टोन के नीचे गाड़ दिए हैं। यस डैम इट, कल सुबह हम वलसाड़ 180 किलोमीटर का माइलस्टोन ढूंढते हैं। यस सर। सोचो दया, सोचो। पंकज ने मरते मरते हमें इशारा दे ही दिया। वलसाड़ 180 किलोमीटर। वीरेन, यस सर। वहां एक बोर्ड है, वलसाड़ 181 किलोमीटर, वलसाड़ 181 किलोमीटर। कल रात एयरपोर्ट का माइलस्टोन देखकर ही मुझे अंदाजा हुआ कि पंकज इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था। वलसाड़ 180 किलोमीटर। सर, उसका खून भी वलसाड़ रोड पर ही हुआ था। यस, चलो हम बहुत करीब हैं। जल्दी करो वीरेन।
ये रोड रानीग्राम गया है। हाँ सर। वीरेंद्र सीधे चलो। वीरेंद्र रुको रुको रुको, वलसाड 180 किलोमीटर पीछे लो। वलसाड 180 किलोमीटर। सर वलसाड 180। सर कहीं मरते मरते पंकज इसी जगह के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? पता लगाने का एक ही तरीका है वीरेंद्र, खुद कर देखते हैं। कूदने का सामान लेकर आओ जल्दी। वीरेंद्र, वो ज्यादा गहरा खोद नहीं पाया होगा क्योंकि ये हाईवे काफी बिजी है। सुधाकर, सुधाकर सामने। सर लगता है आप सही कह रहे हैं, कुछ ही देर में वलसाड 180 का राज खुल जाएगा। दया, कुछ है? देखो देखो, समझ। सर ये देखिए। यस। देखा, ये रहा चोरी का पैसा, 500 के बंडल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.